हेलो। आज की स्टोरी है टिट फॉर टैट। एक बार एक जंगल में एक फॉक्स रहती थी, बड़ी ही बदमाश और चतुर। एक बार जंगल में घूमते घूमते उसे एक क्रेन दिखी। उसने सोचा जरा इसके मजे लेती हूँ। क्रेन से कहने लगी, क्रेन क्रेन, मैं बहुत टेस्टी सूप बनाती हूँ, क्या तुम मेरे घर आओगी सूप पीने के लिए? क्रेन तो बड़ी खुश हो गई। हाँ हाँ, क्यों नहीं। फॉक्स बोली, ठीक है, आज शाम को घर पर आ जाना, मैं सूप बनाकर तैयार रखूंगी, दोनों मिलकर खूब बढ़िया टेस्टी सूप पियेंगे। क्रेन के तो बस मुंह में पानी आने लगा। कहने लगी, आज तो मजा आ जाएगा, शिकार करने की जरूरत ही नहीं है, आराम से जाकर फॉक्स के घर पर सूप पीऊंगी। शाम होते ही उड़ती उड़ती फॉक्स के घर पहुंची। दरवाजा नॉक किया। फॉक्स ने दरवाजा खोला और बड़ी खुशी से उसे अंदर बुलाया। कहने लगी, आओ आओ क्रेन, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी, मेरा सूप तो बनकर रेडी हो गया है। क्रेन जैसे ही घर में घुसी, बड़े ही टेस्टी सूप की खुशबू आ रही थी। उसकी भूख और भी बढ़ गई। दोनों ने बैठकर कुछ बातें करी और फिर फॉक्स बोली, मैं जरा सूप गर्म कर लेती हूँ, भूख लग रही है। जाकर सूप गर्म किया और 2 प्लेट्स में सूप सर्व करके ले आई। अब फॉक्स ने तो फटाफट सूप पीना चालू कर दिया। लेकिन जब क्रेन ने सूप पीने की कोशिश की तो उसकी चोंच में कुछ भी नहीं आया, क्योंकि प्लेट से वो पी नहीं पा रही थी। बहुत कोशिश करने के बाद भी वो कुछ भी नहीं पी पाई और भूखी की भूखी रह गई। फॉक्स कहने लगी, अरे तुम सूप क्यों नहीं पी रही हो, लाओ ये भी मुझे दे दो। और उसने क्रेन की प्लेट भी ले ली और सारा सूप करके चट कर गई और हंसने लगी। बहुत मजा आया आज तो, तृप्ति हो गई, पेट भर गया। क्रेन बेचारी मुंह लटकाकर कुछ नहीं बोली। जाते जाते फॉक्स से बोली, फॉक्स, क्या कल तुम मेरे घर पर आओगी? मैं भी तुम्हारे लिए बहुत टेस्टी सूप बनाकर रखूंगी। अब खुश होने की बारी फॉक्स की थी। कहने लगी, हाँ हाँ जरूर आऊंगी, बहुत जल्दी आऊंगी, ताकि दोनों बैठकर थोड़ी देर बातें करें और फिर आराम से सूप पिए। क्रेन ने उसे बाय करी और चली गई। अगले दिन फॉक्स भागती 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 क्रेन के घर पहुंची। जब क्रेन के घर गई तो उसके भी घर में बड़ी ही टेस्टी खुशबू आ रही थी। खुशबू सूंघकर फॉक्स के पेट में चूहे कूदने लगे, बहुत भूख लगने लगी उसे। उसने आज शाम को सूप पीने के लालच में सुबह से कुछ भी नहीं खाया था। क्रेन बोली, ऐसा करते हैं, बातें बाद में करेंगे, चलो पहले सीधे टेबल पर बैठते हैं और सूप के मजे लेते हैं। फॉक्स बोली, वाह वाह वाह, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। फटाफट जाकर टेबल पर बैठ गई। क्रेन गई किचन में और सूप गर्म करने लगी। उसकी और खुशबू से फॉक्स की भूख के हाल खराब होने लगे। वो वेट करने लगी कि कब सूप आए और मैं कब पीऊं। क्रेन ने लाकर 2 पॉट्स टेबल पर रख दिए और उनमें सूप सर्व कर दिया। खुद ने तो मुंह डाला और अपनी बीक से गपागप सूप पीने लगी। लेकिन जब फॉक्स ने अपना मुंह पॉट के अंदर डालने की कोशिश की तो उसका मुंह पॉट में फंस गया और उसके मुंह में इतना सा भी सूप नहीं आया, क्योंकि सूप तो नीचे था और पॉट लंबा था। बड़ी कोशिश करने लगी और क्रेन को देख देख कर ललचाने लगी और क्रेन धीरे से टेढ़ी आगे करके फॉक्स को देख देख कर खुश होने लगी। उसने अपना सारा सूप खत्म किया और बोली, अरे फॉक्स, तुमने तो कुछ भी नहीं पिया, लाओ मुझे दे दो। उसका भी सूप लिया और
मजा आ गया आज तो। बहुत तृप्ति हो गई, पेट भर गया। अब तो मुझे नींद आ रही है। फॉक्स बेचारी समझ गई कि आज उसको चतुराई का बदला मिल गया था। जैसा उसने क्रेन के साथ किया, सेम का सेम बदला क्रेन ने उसके साथ ले लिया। इसे कहते हैं टिट फॉर टैट। बच्चों, कभी भी किसी के साथ बुरा करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम दूसरों के साथ जब बुरा करते हैं तो हो सकता है दूसरा भी हमारे साथ वैसा ही कर दे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय।